Good morning, students. In this video, we are going to learn how to identify an object complement in a sentence. As we know, there are 5 elements of a sentence, maximum 5 elements in a sentence. They are subject, verb, object, complement, and adverbial. So we have done subject and verb and object. We are doing complement, and in complement 2 we have done subject complement. Now what is an object complement? A noun, pronoun, or an adjective which completes the meaning of object is object complement. यानी किसी सेंटेंस में कोई नाउन, प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है तो वह नाउन या प्रोनाउन या फिर एडजेक्टिव उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है. नॉर्मली एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट स्टैंड्स आफ्टर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में इसकी पोजीशन होती है सेंटेंस में, और ये काम क्या करता है? एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट रीनेम्स और री-आइडेंटिफाइज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट स्थित होता है सेंटेंस में, उस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रीनेम करता है या री-आइडेंटिफाई करता है, और इट टेल्स व्हाट इट हैज बिकम. और क्या करता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? ये बताता है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया है या क्या हो गया है. लेट मी रिपीट. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में होता है सेंटेंस में. इसका काम होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रीनेम करना या री-आइडेंटिफाई करना, और ये बताना कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया है या क्या हो गया है. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स require the sentence to have a direct object. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्वियसली उसी सेंटेंस में होगा जहां पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट को ही कंप्लीट करना है. And consequently, some verbs more commonly produce object complements than others. मतलब जिन now object complements obviously उन्हीं सेंटेंस में होंगे जहां पर एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, बिकॉज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम होता ही यही है कि ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना, उसे मीनिंग देना. सो इसका मतलब ये है कि वो वर्ब्स जिनमें ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी कि जहां पर वर्ब ट्रांजिटिवली यूज होंगी वहां ऑब्जेक्ट होगा, और उन्हीं सेंटेंसेस में ही ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा. और ये ज़रूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ज़रूर हो किसी सेंटेंस में. जहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी वहीं पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा. सो कुछ वर्ब्स हैं जो मोर कॉमनली प्रोड्यूस करती हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स देन अदर्स. उनमें से कुछ हैं मेक, नेम, कॉल, चूज, इलेक्ट. ये जनरली वो वर्ब्स हैं जिनके साथ में एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है. They made him supervisor. They subject, made verb, him object, और him object क्या बन गया है? Supervisor. Supervisor कौन है? Him. So supervisor here is object complement. In the next sentence, we named our dog Peter. We subject, named verb, our dog is object. हमने अपने डॉग का नाम रखा. क्या नाम रखा? पीटर. पीटर कौन है? अवर डॉग. सो पीटर इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अवर डॉग इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देन शी कॉल्ड हिम सिली. शी कॉल्ड हिम. शी इज सब्जेक्ट, कॉल्ड इज वर्ब, हिज इज ऑब्जेक्ट. उसने उसे बुलाया या पुकारा. क्या कह के पुकारा? सिली. सिली बोला. सिली कौन है? हिम. सो हिम जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको कंप्लीट किया है सिली वर्ड ने. सो सिली हियर इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट.
Then we chose James our captain. We subject chose verb James object. हमने जेम्स को चुना. जेम्स को हमने क्या चुना? अवर कैप्टन. अवर कैप्टन कौन है? जेम्स. जेम्स क्योंकि ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इसको मीनिंग दिया अवर कैप्टन ने. सो अवर कैप्टन हियर इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. देन दे इलेक्टेड सुजाता द बोर्ड प्रेसिडेंट. दे इज सब्जेक्ट. इलेक्टेड, इलेक्ट करने का एक्शन हुआ. इलेक्टेड इज वर्ब. उन्होंने किसे चुना? सुजाता को. दे इलेक्टेड सुजाता. उन्होंने सुजाता को चुना. सुजाता इज ऑब्जेक्ट. सुजाता को क्या चुना? मीन्स इलेक्टेड के बाद में सुजाता क्या हो गई है? द बोर्ड प्रेसिडेंट. सो द बोर्ड प्रेसिडेंट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. Now, here is the confusing part of object complement, because in some sentences it becomes a bit tricky to find out which one is object or which one is object complement. तो दोनों में confusion कैसे होती है? Let us take up these sentences. I gave him pen. I subject, gave pen, him is an object. तो फिर ये pen क्या है? Is this an object or is this an object complement? Then I call him idiot. I is subject, call is verb, him is object again. तो फिर idiot क्या है? Object है या object complement? We have paid him money. We subject, have paid verb, him is object. फिर ये money क्या है? Is it object or object complement? I dyed my hair pink. I subject, dyed verb, my hair object. फिर pink क्या है? The old man is subject, told is verb, us is object. फिर ये story क्या है? Object or object complement? They elected him captain. They is subject, elected is verb, him is object. Then what is captain? Let us try to find out a solution. Difference between object and object complement. The difference between an object and a complement is that objects are the ones for which the verb is applied, and object complements are the ones who define the objects in a better manner. इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट वो हैं जिनके लिए एक्शन किया जाता है, और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वो है जो उस ऑब्जेक्ट को और ज़्यादा बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता है. A direct object is the receiver of action within a sentence. जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो एक्शन को रिसीव करता है, डायरेक्टली एक्शन को रिसीव करता है, वो डायरेक्टली अफेक्टेड होता है एक्शन से. फॉर एग्जाम्पल, ही हिट द बॉल. ही सब्जेक्ट ने हिट का एक्शन किया और इससे अफेक्टेड कौन हुआ? द बॉल. ही हिट द बॉल. द बॉल इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर. एंड देन object complement. Look at this example. They named their daughter Natasha. They subject, named verb, their daughter. उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा. Their daughter is object here. अभी हमने क्या किया? Object complements are the one who define the objects in a better manner. जो कि object को ही define करते हैं. Their daughter कौन है? नताशा. मतलब ये नेम रखने के बाद में देयर डॉटर क्या हो गई है? नताशा. नताशा कौन है? देयर डॉटर. सो डॉटर इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नताशा इज द ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो कि इसी को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही डिस्क्राइब कर रही है या इसी को ही रीनेम कर रही है, री आइडेंटिफाई कर रही है. ये जो वर्ड है नताशा वर्ड इसी देयर डॉटर को ही री आइडेंटिफाई कर रहा है. सो नताशा इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट
receives the action from the verb, stands after a transitive verb. ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस सेंटेंस ही गेव मी अ बुक. ऑब्जेक्ट के सेशन में हमने किया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है. पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है. सो ही गेव मी अ बुक. ही सब्जेक्ट, गेव वर्ब, ही ने क्या दिया? अ बुक. ही गेव अ बुक. और इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अभी हमने किया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द रिसिपिएंट ऑफ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किसने किया? मी ने. दिस मी इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. Indirect object is a noun, pronoun or noun phrase that occurs in addition to a direct object after some verbs. Indirect object verb के बाद में होता है. This is verb. Gave verb है और me indirect object है. ये verb के बाद में आता है in addition to direct object. ये direct object है. It indicates the person or things that receives what is being given or done. Indirect object ये बताता है कि direct object को receive करने वाला कौन है या किसको, किसके लिए कोई काम हुआ है, किसको कोई चीज दी गई है. He gave me a book. A book is direct object. Me ने इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किया है. दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा? इट एक्सप्लेन्स व्हाट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैज बिकम. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टेल्स कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किसने किया है. दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विल टेल कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किसने किया है. और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या बन गया है. सो लेट अस लुक एट दोज कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस वंस अगेन. यहाँ पर हम देखेंगे डिफरेंस. आई गेव हिम पेन. आई सब्जेक्ट है, गेव इज वर्ब. पेन, आई गेव हिम पेन. अब पेन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में हमने क्या किया था कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट को रीआइडेंटिफाई करेगा, रीनेम करेगा या एक्सप्लेन करेगा. तो क्या ये पेन वर्ड इस हिम ऑब्जेक्ट को रीनेम कर रहा है? नो. सो दैट मीन्स ये पेन भी एक ऑब्जेक्ट ही है. आई सब्जेक्ट, गेव पेन, आई गेव पेन. दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किसने किया? हिम ने. हिम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जिसके लिए कोई काम हुआ वो, या जिसको कोई चीज दी गई वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. और वो चीज जो दी गई वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. सो इन दिस सेंटेंस आई इज सब्जेक्ट, गेव इज वर्ब, हिम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद में आता है. पेन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. In the next sentence, I call him idiot. मैं उसे idiot बुलाता हूँ. I is subject, call is verb. अब him object है. Idiot, idiot word क्या कर रहा है? Idiot इसको him को explain कर रहा है. I call him idiot. Him क्या है? Idiot. Idiot कौन है? Him. Means ये कोई काम हुआ नहीं है, ना ही किसी को कोई चीज दी गई है. इसका मतलब दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. मैं उसे बुलाता हूँ इडियट कहकर. तो यानी कि हिम जो ऑब्जेक्ट है उसे इस वर्ड ने एक्सप्लेन किया है, डिस्क्राइब किया है. देन नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव पेड हिम मनी. वी इज सब्जेक्ट, वी हैव पेड इज वर्ब,
him is object. Now ये word, इसे हमें पता करना है कि ये क्या है. him object है, वो हमें पता चल गया है. लेकिन money word ने क्या him को री-आइडेंटिफाई किया है? No. बल्कि money किसी को दी गई है. इसका मतलब ये है कि मनी इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इस मनी को रिसीव करने वाला जो भी है दैट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सो वी सब्जेक्ट हैव पेड इज वर्ब, हिम इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मनी इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इन द नेक्स्ट सेंटेंस, आई डाइड माई हेयर पिंक. आई सब्जेक्ट है, डाइड वर्ब है, माई हेयर ऑब्जेक्ट है. अभी हमें पिंक वर्ड का पता करना है. क्या ये पिंक कोई चीज किसी को दी गई है? नो. यहाँ पे कुछ चीज है जो पिंक हो गई है. पिंक क्या हो गया है? माई हेयर. तो माई हेयर अब कैसे है? पिंक. तो ये दोनों एक ही बात है, इसलिए पिंक वर्ड ने ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट जो माई हेयर है उसे कंप्लीट किया है, उसे एक्सप्लेन किया है, उसे मीनिंग दिया है. सो दिस वर्ड इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. In the next sentence, the old man told us a story. The old man is subject. Old man ने verb action कौन सा किया? Told. Verb us एक object है. अब हमें इसका पता लगाना है a story. क्या ये object complement है या फिर ये एक खुद object है? The old man told us a story. A story word क्या us है? No. अस कुछ अलग चीज है, स्टोरी कुछ अलग चीज है. हाँ, ये किसी को दी गई है, मतलब सुनाई गई है. सो इसका मतलब ये है कि जो स्टोरी वर्ड है वो एक ऑब्जेक्ट है, अपने आप में खुद एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला कौन है? अस. यानी कि अस है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अ स्टोरी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देन last sentence, they elected him captain. They is subject, elected is verb, him is object. अब captain जो word है, क्या ये किसी को दिया गया है? कोई चीज है जो किसी को दी गई है, या कोई ये काम है जो किसी ने रिसीव किया है? नो. कैप्टन वर्ड किसको एक्सप्लेन कर रहा है? हिम को. हिम क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब हिम क्या बन गया है? कैप्टन. सो कैप्टन वर्ड हियर इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. I hope now things have become clear to you what a subject is in a sentence, verb, object, and object complement. So these four elements we have done so far. See you in our next video, that is adverbial.